बड़ी खबर, इजरायल का गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा में अब तक करीब 1800 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6388 लोग घायल हुए हैं। इजरायल का गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक गाजा में अब तक करीब 1800 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 6388 लोग घायल हुए हैं। उधर इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों पर किए गए जोरदार हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें कई जगह पर तेज धमाके होते दिखाई दिए, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायल की सेना वहां किस तरह से हमास के लड़ाकों पर कहर बरपा रही है। सामने आए वीडियो में सिर्फ तबाही के निशान ही दिखाई पड़े। इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों पर रॉकेट की ऐसी बारिश की कि चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया। उसने हमास के ठिकानों पर इतने रॉकेट गिराए कि सब कुछ तहस नहस हो गया। वीडियो में भीषण हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दूर तक फैलता नजर आया। ऐसा लगा मानो वहां के पूरे इलाके को ही किसी ने आग के हवाले कर दिया हो। उधर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास से लड़ने के लिए हथियारों के जखीरे के साथ अमेरिका का एक विमान इजरायल पहुंच गया। अमेरिका का ये विमान गोला बारूद के साथ इजरायल के नेवतिम एयरबेस पर उतरा, ताकि इजरायल पर हमले कर रहे हमास के लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। हमास की तरफ से शुरू किए गए हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका इजरायल की मदद के लिए आगे आ गया था और बिना शर्त इजरायल को हथियार देने की बात कही थी। नवतिम एयरबेस पर अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड का जोरदार स्वागत किया गया। अमेरिका की तरफ से इजरायल को भेजी गई सैन्य मदद की ये तीसरी खेप है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत भूमध्य सागर में पहुंच गया था। बीते कई दिनों से गाजा पट्टी की घेरेबंदी के साथ ही इजरायल की सेना लगातार हवाई हमले कर रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी नेतन्याहू को जमीन के रास्ते हमला न करने की सलाह दी। पुतिन ने आशंका जताई कि अगर नेतन्याहू की सेना ने जमीन के रास्ते गाजा में घुसने की कोशिश की तो वहां भयंकर तबाही मच जाएगी और इतनी लाशें बिछेंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा घनी आबादी वाला इलाका है। अनुमान है कि गाजा के उस छोटे से इलाके में लाखों लोग रहते हैं। ऐसे में अगर इजरायल की सेना वहां घुसी तो हमास के लड़ाकों के अलावा कई मासूम लोगों की जान भी जाएगी। और पुतिन का मानना है कि ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा होगी जो जंग की वजह से बेमौत मारे जाएंगे। उस точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа। यही वजह रही कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू को धमकी भरे लहजे में यह साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर गाजा पर हमला न करें। लेकिन इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। खबर है कि गाजा में घुसकर हमास को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी इजरायल की फौज की एक खास टुकड़ी को सौंप दी गई, जो अपने खूंखार रवैये के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इजरायल की इस भीषण टुकड़ी का नाम सैयरत मत्कल है, जिसके लड़ाके दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही जाने जाते हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक उसकी सेना की इस टुकड़ी के सैनिक सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि उन्हें खुफिया एजेंट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब इजरायल के इन सैनिकों को शारीरिक ट्रेनिंग के साथ ही मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत बनाया जाता है। इसके अलावा ये दुश्मन के इलाके से अपने लोगों को निकालने में भी माहिर माने जाते हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू ने गाजा के ऑपरेशन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी इस टुकड़ी को दी, जो पहले गाजा में घुसकर इजरायल की सेना के लिए रास्ता खोलने का काम करेगी और फिर वहां फंसे बंधकों को छुड़ाकर वापस इजरायल लाने के बाद ही रुकेगी। मुसीबत तब और बढ़ गई जब ईरान ने भी उसे खुली धमकी दे दी। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकी तो लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देगा। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल को एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। इस जंग में हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है और दावा किया जा रहा है कि वो भी रह रहकर लेबनान से इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि ईरान का दावा है कि हिजबुल्लाह खुलकर जंग में नहीं उतरा है, लेकिन इजरायल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने ये चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकती तो हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। जबकि इजरायल हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है और एक रोज पहले ही उसने वहां आसमान से पर्चे गिराकर लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजरायल हमास का सर्वनाश करने के लिए गाजा पट्टी पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान उसे हिजबुल्लाह का डर दिखाकर गाजा पट्टी पर बमबारी से रोकने की कोशिश कर रहा है। उधर इजरायल की सेना ने हमास पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि हमास के लड़ाके गाजा में आम नागरिक के पीछे छिप रहे हैं। इस दौरान इजरायल की सेना ने कहा कि वो हमास के एक एक लड़ाके को खोज कर मारेंगे और इजरायल के लोगों की रक्षा करेंगे।
इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है और उसे तबाह कर रही है। इस बीच फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद वहां हालात बेकाबू हो गए हैं, जिसमें 16 लोगों की कल मौत हो गई। अब तक 60 लोगों की मौत हुई है, 700 लोगों के घायल होने का दावा है। इस बीच इजराइल की किबुत्ज रईम से तबाही का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें इजराइल के सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के समय हुए रॉकेट हमले से बचने के लिए बाथरूम में छिपते नजर आए। और इसी बीच हमास के लड़ाकों ने वहां रॉकेटों से हमला कर उस इलाके को दहला दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाके बाथरूमों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। गोलियों की आवाज सुनकर वहां अफरा तफरी मच गई। उस म्यूजिक फेस्टिवल में आए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ लोग उन बाथरूमों में छिप गए। वहां मौजूद लोग इतना सहम गए कि बाथरूमों से निकले ही नहीं, जबकि हमास के लड़ाके बिना रहम खाए उन लोगों पर गोलियां दागते नजर आए। गाजा के करीब किबुत्ज रईम में हो रहे उस कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मिस्र की राजधानी काहिरा में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार की नमाज पढ़ी। इसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। और 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना की तरफ से गाजा पट्टी पर जारी ताबड़तोड़ हमलों का विरोध किया और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उस मस्जिद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके हाथों में फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आया। फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की सेना की तरफ से जारी हमलों को गलत करार दिया और आरोप लगाया कि इजराइल ने गुस्से की आग में गाजा की बिजली और पानी भी रोक दी। इस बीच यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में हूथी विद्रोहियों ने मार्च निकाला और इजराइल पर हमास के हमले को सही ठहराया। आरोप है कि हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूथी विद्रोहियों को भी ईरान से हथियारों की सप्लाई होती है, जिनके दम पर उसके लड़ाकों ने यमन की सरकार तक को उखाड़ फेंका। आरोप है कि ईरान के उकसावे के बाद हूथी लड़ाके लगातार सऊदी अरब को भी अपना निशाना बनाते हैं और इसी वजह से ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। लेकिन हमास के इजराइल पर हमले के बाद यमन की सत्ता पर कब्जा जमा चुके हूथी विद्रोहियों ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। यमन की राजधानी सना से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में हूथी विद्रोही शहर की सड़कों पर बैंड बाजे की धुन पर मार्च करते दिखाई दिए। जो तस्वीरें सामने आए उनमें हूथी लड़ाके खतरनाक हथियारों से लैस दिखे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरह हूथी विद्रोही भी हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं और इसीलिए इन चरमपंथी संगठनों से निपटने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन ट्रिपल एच शुरू कर दिया, जिसमें पहले एच का मतलब है हमास, दूसरे का हिजबुल्लाह और तीसरे एच का मतलब है हूथी। और ये तीनों चरमपंथी संगठन इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ईरान के इशारे पर इजराइल को मिटाने की जिद पर अड़े हैं। इसीलिए इजराइल ने इन तीनों एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों से निपटने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन ट्रिपल एच शुरू कर दिया, क्योंकि इन तीनों चरमपंथी संगठनों के पीछे ईरान खड़ा है, जो न सिर्फ इन्हें इजराइल के खिलाफ भड़काता है बल्कि हमले के लिए घातक हथियार भी देता है। क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान का मकसद इजराइल को खत्म करना है। पिछले 16 साल से हमास का गाजा पट्टी पर कब्जा है, जो इजराइल को मिटा देना चाहता है। इसी तरह हिजबुल्लाह भी इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता है, जबकि यमन के हूथी विद्रोही भी ईरान के इशारे पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। हालांकि इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है, इसलिए वो हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। इधर पाकिस्तान के रावलपिंडी में फिलिस्तीन के समर्थकों ने रैली निकाली। वहां की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थक हाथों में पोस्टर लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल हुए कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराते भी दिखाई दिए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए नारेबाजी भी की। इस दौरान लोगों ने फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से आजाद करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को जल्द से जल्द रोकने की भी मांग की। इस बीच फिलिस्तीन के समर्थन में इराक की राजधानी बगदाद में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने इजराइल की सेना के गाजा पट्टी पर किए गए हमलों का विरोध किया और इजराइल के खिलाफ दुनिया के कई देशों से आवाज उठाने की मांग कर दी। इराक की राजधानी बगदाद से जो वीडियो सामने आया उसमें हजारों लोगों का हुजूम दिखाई दिया। सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक मोर्चा खोले रखा, क्योंकि इजराइल ने आम लोगों को गाजा छोड़ने का आदेश दिया।
इसीलिए बगदाद में सामूहिक रैली निकालकर लोगों ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया। उधर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक लगाने के बाद भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि कुछ रोज पहले ही फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद भी पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थकों ने इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थक हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए नजर आए। प्रदर्शन में शामिल हुए कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराते भी दिखाई दिए। इस दौरान वहां नारे लगा रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। हालांकि इजरायल पर हमास के हमले में फ्रांस के कई लोगों की मौत हो चुकी है। Peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Israël a le droit. कुछ रोज पहले भी पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई थी। उस दौरान हालात संभालने के लिए पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने रैली निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन पेरिस में हालात तब बिगड़ गए जब फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में हालात संभालने के लिए पुलिस एक्शन में आई और फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर बवाल और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें वहां से समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग प्रदर्शन करते दिखे और नारे लगाते दिखे। हालांकि आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद भी वहां इजरायल के विरोध में सड़क पर प्रदर्शनकारी डटे रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने में कई घंटों तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। खबर है कि इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से फ्रांस की मुसीबत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरे यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम और यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। और जैसे ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने हमला बोला, फ्रांस के हालात तेजी से बदलने लगे, क्योंकि एक तरफ वहां फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल दिया, तो दूसरी तरफ इजरायल के समर्थन में यहूदी समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए। इसी वजह से फ्रांस की सरकार ने फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थन में होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी। हालांकि इस जंग में फ्रांस इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन मुसीबत यह है कि इस युद्ध की वजह से फ्रांस के हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि वहां रहने वाले मुस्लिम और यहूदी समुदाय के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी साल अल्जीरियाई मूल के एक मुस्लिम लड़के की मौत के बाद पेरिस समेत कई शहरों में भयानक हिंसा भड़क गई थी। इसी वजह से फ्रांस को ये चिंता सताने लगी कि कहीं इजरायल और हमास के बीच जारी जंग की आग उसके शहरों तक न पहुंच जाए।